हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का टॉपिक है पंचायती राज की बैठकें। इससे संबंधित पीएससी और व्यापम में पूछे जा चुके क्वेश्चन का हल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है? निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। तो ये दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। यानी जनपद पंचायत के विषय में ये कहा जा रहा है, निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। और इसमें है लास्ट वाला, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। ये तीनों सही है और ये दोनों गलत हैं। उक्त प्रकाशन के 15 दिन के भीतर पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाएगी। तो गणना कब की जाती है? प्रथम सम्मेलन की तिथि से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 5। यहाँ पे और डिटेल में दिया है, जनपद पंचायत के विषय में निम्न कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन पहला पॉइंट, निर्वाचित जनपद सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर नाम प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर जनपद पंचायत की प्रथम बैठक बुलाई जाएगी। प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। यही जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत देने का अधिकार रखते हैं, जो सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है, न कि मनोनीत सदस्यों द्वारा। अगला है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो कार्यकाल की गणना होता है प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ऑप्शन नंबर बी। बाकी को देखा नहीं हूँ, यही होना चाहिए। देख लेते हैं क्या उत्तर लिया है। इसमें देखिए उत्तर बी लिया गया है। तो हमेशा याद रखना है, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? और कोष्टक में दिया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। तो इसका उत्तर लिया गया है जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब। उत्तर डी। यहाँ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लंबित होने पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जो तत्कालीन पंचों द्वारा अपनों में से चुना जाता है, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है? तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और ई ऑप्शन। तो ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। और ई, यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं। तो ये तीनों सही हैं। बाकी डी ऑप्शन गलत है, इसमें जो दिया है बी और डी, सरपंच प्रत्येक 2 माह में, ये गलत है। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, ये गलत है।
ग्राम पंचायत की विशेष बैठक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। यदि पंचायत के 50% यानी कि आधे से अधिक सदस्य पंचायत की विशेष बैठक के लिए आवेदन करते हैं तो सरपंच 7 दिनों के अंदर बैठक बुलाएगा। यानी कि 50% से यदि अधिक सदस्य अगर आवेदन कर देते हैं कि बैठक बुलाना है तो 7 दिन के भीतर ये बैठक बुलाया जाएगा। सरपंच आवेदन प्राप्त होने के बाद भी बैठक बुलाने में असफल रहता है तो सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं। देखिए, सरपंच की ज़रूरत नहीं है, यदि असफल होता है तो सदस्य ही बुला सकते हैं जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया है। इस बैठक की सूचना सचिव द्वारा जारी की जाती है, यह जारी की जाएगी। निम्न में क्या सही है? विशेष बैठक के संदर्भ में बोला गया है ये। यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करें तो सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। ये तो सही बात है, पहला वाला। सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, ये गलत बात है। यदि सरपंच विशेष बैठक न बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, अभी पढ़ें, सही है। और विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करता है, ये भी सही है। विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा, ये गलत है। तो फर्स्ट, 3 और 4 ऑप्शन है ए में, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है? ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। जिला पंचायत में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3। तो बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर ई लिया गया है। 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 को देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। जनपद पंचायत की बैठक गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। जिला पंचायत का भी वैसे ही है, गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3। और ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है, याद रखना है। ग्राम पंचायत बोला जाए तो 50% और जनपद जिला बोला जाए तो 1/3, 33% मान सकते हैं। इस तरह से जरूरी है। यहाँ पे और डिटेल में दिया है, ग्राम सभा में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। जितने सदस्य हैं उसमें से 1/10। अनुसूचित क्षेत्र है तो कुल सदस्यों का 1/3, ये याद रखना है विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। ग्राम पंचायत की बात करें तो अभी पढ़े हैं 1/2 यानी 50% से ऊपर होना चाहिए। जनपद पंचायत में 1/3 और जिला पंचायत में भी 1/3। नोट दिया है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक स्तर तथा ग्राम सभा की गणपूर्ति में न्यूनतम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। यानी पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में बोला है, यानी कि जनपद, जिला, ग्राम, कोई भी स्तर हो। और ग्राम सभा की गणपूर्ति में 1/3 महिला की उपस्थिति जरूरी है। 33% महिलाओं का होना जरूरी है। निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जनपद सदस्य है, ग्राम सभा की सभापति, सरपंच, जिला पंचायत, ये सब सुमेलित हैं। लेकिन उप सरपंच ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसी कारण से हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उप सरपंच को छोड़कर शेष पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किंतु उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष है। जो मैं बोल रहा था वही इसमें लिखा है। निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है? फिर पूछा है तो उप सरपंच ही आएगा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष चुनाव वाला है। और जितने भी उपाध्यक्ष हैं वो हो सकते हैं। तो 2 और 5, 7, 5 और 8, 2, 5, 8 ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। 1, 3। अच्छा, सुमेलित क्या नहीं है? तो इसमें ज़्यादातर जो है अप्रत्यक्ष चुनाव वाले हैं, तो इसमें प्रत्यक्ष वालों को हटाया गया होगा, है ना। प्रत्यक्ष वालों को हटाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लिया है। सी में दिया है 1, 3, 6 और 9। 1, 3, 6 और 9। 1 में सरपंच है, 3 में ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और 6 में जनपद पंचायत के सदस्य
और 9 में जिला पंचायत के सदस्य। ये प्रत्यक्ष चुनाव वाले हैं। और किसी ऑप्शन में 2, 4, 5 और 7, 8 रहता तो भी हो जाता। 2, 5, 7 ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए इसको लिया गया है। ये प्रत्यक्ष, बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष वाले यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? तो सरपंच का होता है, ग्राम पंचायत के सदस्य का, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। अप्रत्यक्ष चुनाव में उप सरपंच आता है और जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जनपद जिला वाले ये आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो इसका उत्तर है राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम क्या है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है तो ग्राम विकास योजना। ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया? तो निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी 2004 से। इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसको है? तो जनपद पंचायत को है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट लंबा है, इसका आंसर लिया गया है सी 1, 4, 5। 1 नंबर में दिया है सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, और यदि सरपंच बैठक न बुलाए तो सचिव सम्मेलन बुलाएगा, सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। और 5वां है यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक न बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? गणपूर्ति अभी हम लोग देखे हैं। जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3, दोनों सही है। तीसरा है ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 दिया है, ये 1/2 होना था, और ग्राम सभा की गणपूर्ति भी 1/3 होना था, 1/10 होता है। तो ये तीसरा चौथा गलत है, तो ऑप्शन 1, 2 बी में है, तो बी आंसर सही है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, जिला पंचायत और जनपद 1/3, ग्राम पंचायत 1/2, ग्राम सभा 1/10। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही बात है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिससे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं होना चाहिए। तो 1, 2 ऑप्शन किस में है, उसके साथ साथ 3, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी 4 और 5। हाँ ये है, प्रत्यावर्तित वाला गलत है। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही दिया है। यहाँ पे व्याख्या और दिया है, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, उसे उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये सही बातें हैं। किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना? तो सम्मेलन की तिथि से, प्रथम सम्मेलन 5 साल तक। यहाँ पे दिया है पंचायती राज निकाय में कार्यकाल या अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से जारी की जाती है, न कि मतदान तिथि से, मतगणना तिथि से, परिणाम की घोषणा तिथि से। तो आपको याद रखना है प्रथम सम्मेलन की तिथि से। जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी यही है, जनपद पंचायत के बैठकों का आयोजन करता है। जैसे ग्राम पंचायत में सचिव शुरू में करता है,
जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। निम्नांकित में कौन सा जनपद पंचायत संपादित नहीं करती? क्या संपादित नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में। बाकी ये संपादित करती हैं राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करना, जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों से संबंधित समेकित वार्षिक योजना तैयार करना, काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजना जो कि जनपद पंचायत के फंड से संचालित हो तो इसको संपादित कर सकता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन की तिथि से खाली स्थान दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। तो पहली बैठक बोला है धारा 19 के तहत प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना खाली स्थान का उत्तरदायित्व होगा और ऐसा न होने के मामले में उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये सरपंच आ जाएगा खाली स्थान में, है ना। इसका बैठक बुलाना सरपंच का उत्तरदायित्व होता है। जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा आवश्यक है? तो 1/2 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। जिला पंचायत समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार करना आवश्यक है। बैठक की गणपूर्ति के लिए तत्समय गठित स्थायी समिति के या आधे या 1/2 सदस्यों से होगी। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।